चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आ गए थे एक्सरसाइज 3.1 पे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रैंक ही निकालना है। रैंक निकालना हमने सीख लिया है, काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए थे, तो बाकी के आप खुद ट्राई करिए। और सेकंड में भी रैंक निकालना है ए मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का, और दोनों का सम करके फिर रैंक निकालना है। कुछ इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो सेम ही रहेगा, कर लेना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये आया हुआ है एक बार पेपर में, तो इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए का रैंक फाइंड करना है। ए बी सी कैसे दे रखे हैं, सारे रियल नंबर दे रखे हैं। अब हिंट दे रखी है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला कितना आया, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी। और दे रखा है ए बी सी सारे कैसे हैं, रियल हैं और ऑल आर रियल एंड डिफरेंट। सारे रियल हैं और डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इसमें मतलब जो मेन डिपेंड कर रहा है ना, ए बी सी की वैल्यू पे कर रहा है। अब चलिए हिंट में डिटर्मिनेंट दे तो रखा है, आशा करती हूँ निकालना आता होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ जिसको नहीं डिटर्मिनेंट निकालना आता। ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब हर एक को एक्सपेंड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। ए क्यूब, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह जीरो बना लेते हैं। जीरो कैसे बनाएंगे, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जीरो बी माइनस ए किया, यहाँ पे किया बी क्यूब माइनस ए क्यूब, फिर यहाँ पे जीरो बनाएंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। पहले इसको इसमें से माइनस किया था, 1 में से 1 माइनस हो गया 0, फिर क्या आ जाएगा c माइनस बी, फिर इसको इसमें से करेंगे c क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आ गए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब इसका निकाल लेंगे, एक्सपेंड करेंगे, अबाउट एक्सपेंड किसके होगा, 1 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 के अबाउट एक्सपेंड होगा और क्या आएगा b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, c माइनस बी सी क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब 1 के अबाउट कर रहे हैं, बाकी किसी के अबाउट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले ही 0 बना लिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। करते हैं, अब आ जाएगा b माइनस ए की मल्टीप्लाई किसके साथ, c क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ, फिर माइनस c माइनस बी की मल्टीप्लाई किसके साथ, b क्यूब माइनस ए क्यूब के साथ, ठीक है। करते हैं, अभी हमने ये वाला स्टेप कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। अब हम करते हैं, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, ये मेरे पास कैसे ओपन होगा। अगर मैं क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज करूँ, वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये होता है। इसी का यूज करके मैं इसको ओपन कर लूंगी। ये क्या आ जाएगा, ये तो b माइनस ए ही चल रहा है, यहाँ से आ जाएगा c माइनस बी सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, माइनस ये भी c माइनस बी ही चल रहा है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या आ जाएगा, b माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कॉमन चीजें देखूं, दोनों में क्या चीज कॉमन आई है, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी है, ये भी है, तो कॉमन ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेती हूँ। क्या कॉमन आया, कॉमन आया मेरे पास b माइनस ए सी माइनस बी। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह गया, ये रह गया सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, फिर माइनस का साइन चलेगा क्योंकि माइनस चल रहा है, फिर क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, है ना, और क्या रह गया, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रह गया एक तो। और इसमें से देखिए बी सी में से ए बी में से क्या कॉमन ले आता है, बी कॉमन आएगा,
तो जो कॉमन आगे आता है उसको यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या आएगा कॉमन? b माइनस ए चल रहा है, c माइनस बी चल रहा है। अब कॉमन देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। एक तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा है। इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, प्लस का b कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया? c माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? b माइनस ए चल रहा है, c माइनस बी चल रहा है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये वो नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब इस जगह पे क्या आएगा? इस जगह पे आएगा c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, अब उस तरफ और देखिए b के साथ कौन चल रहा है? c माइनस ए, और c माइनस ए यहाँ पे चल रहा है तो कॉमन ले सकती हूँ। क्या आ जाएगा? c माइनस ए। c माइनस ए बाहर भेज दिया है, अंदर क्या रह गया? c प्लस ए और प्लस b। तो देखिए क्या ये वाले वैल्यू मेरी डिटर्मिनेंट से मैच हो रही है? देखिए यहाँ पे क्या था? b माइनस सी। तो यहाँ से अगर मैं माइनस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको नीचे वाले को इरेज कर देती हूँ मैं। नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आया। ये आ गया अपने पास, इससे मैच करेंगे ना। b माइनस सी मतलब यहाँ पे कर लिया b माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, c माइनस ए था, c माइनस ए ही रहा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया और यहाँ से कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लिया दोनों से। ये क्या बन गया? a माइनस बी, और ये क्या बन गया? c प्लस ए प्लस बी। तो मतलब डिटर्मिनेंट a निकाल लिया, डिटर्मिनेंट a हमने निकाल लिया। b में से c माइनस किया, c में से a माइनस किया, a में से b किया, और प्रोडक्ट में क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए डिटर्मिनेंट a निकाल लिया, सारा मतलब जो सारा डिपेंड कर रहा है ना केस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिटर्मिनेंट a पे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मैं रैंक निकालना चाहती हूँ, मेरे को नॉन जीरो माइनर मिलना चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर का। रैंक वही होता है ना जो हाईएस्ट ऑर्डर पे मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर पे देखेंगे। अब मेरे पास क्या केस बनता है? एक केस हो सकता है, क्या पता सारे के सारे कैसे हो जाए? नॉन जीरो है। अगर सारे के सारे ना तो इक्वल है ना मतलब सारे ना तो जीरो का इक्वल है, मतलब दो तीन केस बनते हैं, केस से समझते हैं हम। अगर मेरा क्या हो? a प्लस बी प्लस सी कैसा हो जाए? जीरो हो जाए। अगर दोनों इसका सम जीरो हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा? ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगी। इसके जीरो होते ही क्या मेरा रैंक 3 आ सकता है? यहाँ से मुझे क्या पता चला? डिटर्मिनेंट a कैसा हो गया? जीरो। इसके जीरो होते ही मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा रैंक 3 है। 3 रैंक कब होता? जब ये वैल्यू कैसी होती? नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या बोलूंगी? अगर ये जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ a मेरा कैसा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 तो हो नहीं सकता, 3 से 1 कम होगा, कौन सी बात है? 3 से 1 कम होगा। इसके आते ही रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास क्या हो रहा है कि a और b तो सेम है, c सेम नहीं है। a और b तो सेम है, a और b के सेम होते ही क्या हुआ? देखिए डिटर्मिनेंट a अगेन क्या बन गया? डिटर्मिनेंट a बन गया मेरा 0। डिटर्मिनेंट a कैसा बन गया? 0 बन गया, क्योंकि a माइनस बी दे रखा था, a को b के इक्वल रखूंगी। डिटर्मिनेंट a कैसा हो गया? 0 हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट a के 0 होते ही इतना पता चला कि अब अपना रैंक होगा जो, क्या वो 3 हो सकता है? 3 तो हो नहीं सकता, मतलब 2 तो हो सकता है, क्योंकि 2 होने में इसको अब भी दिक्कत नहीं है, 2 हो सकता है। अब आता है थर्ड केस कि a और b और c अगर सारे के सारे मेरे कैसे हो जाएं? सेम हो जाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा रैंक, यहां से देखिए अगर सारे इक्वल हो गए तो डिटर्मिनेंट a अगेन क्या हुआ? 0। अब क्या मेरा रैंक 2 हो सकता है? इस केस में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा रैंक 2 हो सकता था। कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता था? मेरे को एक माइनर मिल जा रहा था। अगर मैं ये वाला माइनर चूज कर रही हूँ
ये क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा C माइनस बी, मतलब C माइनस बी आया है और C माइनस बी मेरा कैसा है, नॉन जीरो है, क्योंकि B और C तो इक्वल है ही नहीं। एक माइनर मुझे मिल गया 2 ऑर्डर का जो कैसा हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है, तो यहां से रैंक मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक माइनर मिल जाए अगर A और B और C सारे इक्वल हो रहे हैं, सारे इक्वल हो रहे हैं, कुछ वैल्यू सपोज करो सारी वैल्यू इक्वल हो रही हैं, सारी जगह A ही लिख देती हूँ, 1 1 A क्यूब। अब यहां से देखिए क्या मेरे को 2 ऑर्डर का माइनर मिल जाएगा जो नॉन जीरो होगा। अगर मैं यहां से एक माइनर चूज करती हूँ, क्या आएगी माइनर की, जब वो वैल्यू निकालेंगे A माइनस A आ गई। यहां से क्या आई, डिटर्मिनेंट 1 1 A, कितनी वैल्यू आ गई, A माइनस A, 0 वैल्यू आ गई, मतलब 2 ऑर्डर का मुझे माइनर नहीं मिल रहा। यहां से बात क्लियर हुई कि अगर 2 ऑर्डर का मुझे माइनर नहीं मिल रहा तो मेरा रैंक 2 नहीं हो सकता। फिर यहां से मैं क्या समझी कि रैंक ऑफ A मेरा कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं सिंपल 1 पिक कर रही हूँ, अब मैं 2 ऑर्डर का नहीं पिक कर रही, अब मैं 1 ऑर्डर का पिक कर रही हूँ, तो मैं सिंपल 1 पिक कर रही हूँ, एक माइनर मिल गया जो कैसा है, नॉन जीरो है। क्लियर हुई बात कि अगर तीनों सेम है तो रैंक मेरा 1 ही होगा, क्योंकि फिर तो मैट्रिक्स कैसी बन गई, जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है, जो माइनर आ रहा है वो 2 ऑर्डर का तो आ ही नहीं रहा है, 1 ऑर्डर का आ रहा है, तो रैंक 1 हुआ। अगर कोई भी 2 सेम है तो 2 ऑर्डर का माइनर मिल सकता है मुझे। अगर A प्लस B प्लस C कैसा है, 0 है, तो मेरा 2 ऑर्डर का मिल सकता है। क्लियर है, इन केसेस को नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।